अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, वक्फ अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट में रखा गया, कई देर तक बहस हुई। अमित शाह ने कई ऐसे बातें की जिससे लगता है कि अमित शाह आने वाले टाइम में और कई बिलें पास करेंगे। और अमित शाह ने ये वाज़ेह तौर पर कह दिया कि बिल पास होने पर किसी को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कुछ लोग मुसलमानों को डरा रहे हैं, डराने की सियासत कर रहे हैं। सीए आया, कोई मुसलमान को नुकसान नहीं हुआ। ट्रिपल तलाक बिल आया, कोई मुसलमान को नुकसान नहीं हुआ। 370 धारा कश्मीर में से हटाया गया, कोई मुसलमानों को नुकसान नहीं हुआ। और इसी बात का वो हवाला देते हुए कहे कि ये भी बिल आएगा और ऐसे कई बिल आएंगे जिसे एक्सेप्ट करना होगा। और जो वक्फ चोरा हैं, जो वक्फ की प्रॉपर्टियों को चोरी कर चुके हैं, जो 100 सालों तक लीज पर लेके रखे हैं, किराया सही टाइम पे नहीं देते, करोड़पति बन गए हैं। कल तक रोड पे रहने वाले वक्फ प्रॉपर्टी की तरफ से आज आलीशान महलों में रह रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो क्या बुरा होगा। नाज़रीन, आज सोशल मीडिया पर भी ऐसे बहस चल रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बिल आने से मुसलमानों का नुकसान होगा, मस्जिदें गिराई जाएगी, दरगाहें गिराई जाएगी, क़ब्रिस्तानों को मिटाया जाएगा, मुसलमानों को परेशान किया जाएगा। वहीं पर अमित शाह ने बिल के अंदर ऐसे कोई बातों का जिक्र नहीं किया। उनका ये कहना है कि बिल आने पर कलेक्टर के हाथ में रहेगा कि कई लोग वक्फ की जायदादों को कब्ज़ा करके बैठे हैं, वो कब्ज़ेदारों से वो कब्ज़ा को छुड़ाया जाएगा और ये देखा जाएगा कि ये गवर्नमेंट की ज़मीन है या वक्फ की है। वक्फ की है तो फिर वक्फ की ज़मीन को अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, गवर्नमेंट की ज़मीन तो गवर्नमेंट की ज़मीन को अलग से इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन दोनों पर जो कब्ज़ेदार हैं, जो कई सालों से कब्ज़ा करके बैठे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनको उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है। इस तरह का अमित शाह ने बात की। यानी वाज़ेह तौर पर जो वक्फ की जायदादों के लुटेरे हैं, जो वक्फ की जायदादों को तबाह कर चुके हैं, हुसैन शाह वाली जैसी दगा का तहफ़्फ़ुज़ हम नहीं कर सके। कई ऐसे ज़मीनों के केसेस हम कोर्ट में हार चुके हैं। नाकारा हुकूमत, नाकारा चेयरमैन, नाकारा कमेटी के लोग पूरी तरह से तबाह करके रखे हैं। जो भी चेयरमैन बैठता है तबाह करके बैठा है। तो ये लोग, कल के दिन ये बिल पास होगा और ऐसे लोग जेलों को जाएंगे। हाँ, वो लोग नहीं जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करेंगे, वो लोग नहीं जाएंगे जो इनका प्रचार करेंगे, वो लोग नहीं जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के सामने अपनी चापलूसी करते बैठेंगे। और वो आज भी कई ऐसे लोग हैं, कई मुस्लिम लीडर है जिसको भारतीय जनता पार्टी अभी तक ना ईडी का रेट डाली है, ना इनकम टैक्स का रेट डाली है, ना ही तो किसी किस्म को उनको परेशानी में डाली है, इसलिए कि वो लोग इनका साथ देते हैं। ऐसे ही ये बिल में भी शायद ऐसे ही होगा। भारतीय जनता पार्टी की खुली बात होगी, आप हमारा साथ दो, फिर हम आपको जेल को नहीं भेजेंगे। तो यही बात होगी। ये बिल पास होने के बाद तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत तरीके से यहाँ पर ख़त्म रखेगी और आने वाले टाइम में वो दिन दूर नहीं है, वो वक्त दूर नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में भी अपनी ताकत बताएगी। क्योंकि जिस तरह से ये बिल पास हो रहे हैं और जिस तरह से हमारे जो मुस्लिम लीडर्स हैं, जो बात नहीं कर सकते, जो काम नहीं कर सकते, जो गरीब को उसका हक नहीं दिला सकते, वो लोग ऐसे इनकी चापलूसी करते रहेंगे और सपोर्ट करते रहेंगे। और यही बात है, अपने आप को बचाने के लिए वो कौम की कुर्बानी कर देंगे, कौम को तबाह कर देंगे और करते हुए आए हैं और आगे भी करेंगे। ये एक सच्चाई है और यही बात आगे भी होने वाली है। इसी तरह से वक्फ बोर्ड से क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, वक्फ बोर्ड से क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है, वक्फ बोर्ड में कितने रुपये किसको मिलते हैं, ये गरीब आम मुसलमान को पता नहीं है। वक्फ बोर्ड क्या है वही पता नहीं है। आज तक वक्फ बोर्ड की जानिब से जो भी हुकूमत आई है उनकी जानिब से या यहाँ की जो है मुस्लिम एमएलए लीडर्स की जानिब से ये बताने की कोशिश नहीं की कि वक्फ की जायदादों में, वक्फ प्रॉपर्टी में वक्फ बोर्ड की जानिब से गरीब आम मुसलमानों को क्या फ़ायदा मिलता है, क्या फ़ायदा मिलना चाहिए, कितना फ़ायदा उनको देना चाहिए, ये बात कभी नहीं की गई। सिर्फ़ और सिर्फ जो रुसवा रखने वाले लोग हैं वो चेयरमैनों करने गए, जो रुसवा रखने वाले लोग हैं वो एमपी करने गए, एमएलए करने गए, मिनिस्टर्स करने गए, अपने अपने उल्लू सीधा कर लिए, प्रॉपर्टी बना लिए। आज कल तक पैदल फिरने वाले लोग आज महंगी कार में फिर रहे हैं, कल तक पैदल फिरने वाले लोग आज बड़ी बड़ी आलीशान महलों में रह रहे हैं। ये उन बेवाओं का हक मार के बैठे हैं, वो गरीबों का हक मार के बैठे हैं,
वक्फ की जायदादों को तबाह करके बैठे हैं। ऐसे कई, एक रिपोर्टर का बार बार जिक्र आता है, वो कहीं पर भी वक्फ की ज़मीन नज़र आती है तो वो अपने भाई को वहाँ का मुतवल्ली बना डालता है और वहाँ का चंदा, वहाँ की ज़मीन को कब्ज़ा कर लेता है। कई ऐसे उसके ऊपर भी इल्ज़ामात हैं। ऐसे लोग को भी सलाखों के पीछे जाने की ज़रूरत है जो इस तरह से वक्फ की जायदादों को तबाह करके बैठे हैं। वो चेयरमैन जो ऐसे लोगों की मदद करते हैं, वो चेयरमैन जो अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हैं, करोड़ों रुपए बनाए हैं वक्फ की जायदादों में, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। बहरहाल अब बात यह है कि ये बिल पास होगा तो किसको क्या नुकसान होगा, ये बिल पास नहीं होगा तो किसको क्या फ़ायदा होगा। हमारी नज़र में, और कई लोग ये हमको कॉल किए हैं, मैसेजेस किए हैं, उनका भी यही कहना है कि वक्फ बोर्ड कई सालों से रहा है, 70-75 साल से वक्फ बोर्ड रहा है, लेकिन गरीब आम मुसलमान का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ। सिर्फ़ और सिर्फ MLA MP रुस्खत रखने वाले लोग, उनका ही फ़ायदा हुआ है, वही लोग फ़ायदा बना चुके हैं। तो फिर अब बिल आने के बाद क्या गारंटी है कि मुसलमानों का क्या फ़ायदा होगा। तो वो लोग ये जान चुके हैं कि अभी भी कोई फ़ायदा नहीं है, बिल आने के बाद भी कोई हमारे को फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए फिर हमारा नाम क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि बार बार कुछ पॉलिटिशियन ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों जागो, मस्जिदें तुर जाएगी, दरगाहें तुर जाएगी, ज़मीनें कब्ज़ा हो जाएगी, इस तरह की बातें की जा रही है। लेकिन आम गरीब मुसलमान को इस बात से कोई पता नहीं, कोई उसको इल्म नहीं है और कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी भी उसको फ़ायदा नहीं है और आगे भी उसको फ़ायदा नहीं होगा। वक्फ की जायदादों का सिर्फ वो लोग को फ़ायदा और नुकसान है जो लोग कब्ज़े करके बैठे हैं, शादी खाने बना के बैठे हैं, प्रॉपर्टीज़ बना के बैठे हैं। कल तक फ़कीर रहने वाले, पैदल फिरने वाले आज बड़े बड़े महलों में फिर रहे हैं, तो ये वक्फ की जायदादों का ही है। कभी 1 रुपये का फ़ायदा गरीब लोगों के लिए नहीं किए। आज जब उनके ऊपर बुरा वक्त आया, आज जब बिल पास हो रहा है, तो आज दुआई दे रहे हैं, मुसलमानों को जागने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को मैदान में आने की बात कर रहे हैं। तो क्यों आएगा मुसलमान? उसका क्या फ़ायदा किया आपने? बहरहाल यही बात है। कई लोगों ने हमको ये कॉल किया और इस बात पर वीडियो बनाने की बात की, और हमारी एक ज़िम्मेदारी है कि हम आवाम के लिए बात करें, आवाम की आवाज़ बनकर सामने रखें, ताकि पता चले कि सच क्या है और झूठ क्या है। ऐसे लोगों की बातों में ना आए। बहरहाल अब आप कमेंट्स करके बताइए कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद, अमल होने के बाद, क्या गरीब मुसलमानों का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? तो फ़ायदा होगा तो कैसे होगा, नुकसान होगा तो कैसे होगा? अभी तक जो वक्फ बोर्ड है, अभी तक मौजूद है, उससे हमारे को 70-75 साल से क्या फ़ायदा मिला, ये भी आप बात रखें, क्योंकि एक सच्चाई है, अभी तक हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो आगे क्या गारंटी है फ़ायदा करने की? कल तक कुछ नहीं थे लोग, आज बड़े बड़े लोग बन चुके हैं, आप देख सकते हैं। हम बार बार ये कहने का मतलब यही है कि वक्फ की जायदादों के लुटेरे आज परेशान हैं। कल ये वक्फ बोर्ड बिल पास होगा तो वो लोग तो बच जाएंगे जो रुस्खत रखने वाले MP MLAs हैं और बड़े लीडर्स हैं, रुस्खत रखने वाले लोग हैं, वो BJP के पैर पड़ लेंगे और BJP उनको माफ़ करेगी और काम ले लेगी। लेकिन वो लोग जो ऐसे लोगों की चापलूसी करते फिरते हैं और कई प्रॉपर्टीज़ बनाए हैं, वो लोग तो जाएंगे जेल को। और क्योंकि बताना पड़ेगा BJP को, ऐसे लोगों को बचाना होगा। जो MP MLAs, कोई लीडर्स है, बड़े लोग हैं जो BJP का काम करेंगे अंदर से, उनको बचाया जाएगा। और कुछ ऐसे लोग हैं वो दिखाने के लिए उनको जेलों को जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सबको माफ़ कर देगी तो फिर BJP बदनाम हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी चाल है, बहुत बड़ी सियासत है। आने वाला खेल बहुत ख़तरनाक होगा। अभी ये तो पहला मरहला है, आगे चल के देखिए और क्या क्या खेल होने बाकी है।